हैं ये घर में आग लगा तो हम घर में गिरा देंगे तुमको बोल दो जैसे सबूते नहीं रहे। नियम है, प्रोसीजर है, ये है, हम इसको फोरेंसिक कराना है, हम लिख के तो दे रहे हैं, आप नहीं उठाइएगा इसको। ये गाड़ी का फोरेंसिक जांच होगा, आप नहीं उठाइएगा, हम लिख के दे रहे हैं। और कुछ कहना तो बताइए। सर, आज आपके ओबीसी एकता में अधिकार मंच के जो भी कार्यकर्ता हैं, कुछ दिन पहले आपके साथ भी एक घटना हुई थी और आज पुनः आपके केंद्रीय सचिव के गाड़ी में आग लगा दिया गया है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? पूरे विरोधियों का षड्यंत्र है कि दलित का आवाज, कुचले का आवाज, पिछड़ों का आवाज को दबा देना है, खत्म कर देना है। इसको लेकर के लोगों ने हमारी हत्या का षड्यंत्र रचा और उसके बाद जो है सो यहाँ पर हमारे केंद्रीय सचिव आनंद विश्वकर्मा और हमारे चुनाव प्रचार करके वो लौट रहे थे। उसी के क्रम में बरडीहा थाना के अंतर्गत सलगा मोड़ पर आग लगा दिया गया गाड़ी को और उनको भी जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी तरह जान बचा करके भागे और वो थाना को फोन किए और उन लोगों ने आकर के जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, उन लोग आकर जलती हुई गाड़ी को यहाँ सबूत मिटाने के लिए यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से इसको शत्रुता कहा जाए या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके पीछे लगे लोग अपराधी के रूप में हैं? निश्चित रूप से पूरा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे विश्रामपुर विधानसभा में जिस तरह से अराजकता फैला हुआ है, यहाँ पर दबंगों का, यहाँ पर गुंडों का, यहाँ पर बदमाशों का जो किया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर दबंगता फैला हुआ है, उसी का यहाँ पर देन है किस तरह की घटनाएं हो रहा है। जनता को अब क्या किसी की भी हत्या करने को तैयार है और उन लोग जो है पूरा अराजकता फैला हुआ है। यहाँ पर गुंडा, दबंग, नरसंहारी, हत्यारा, बलात्कारा, सब लोग यहाँ पर जिस तरह से दबंगई है इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, उससे निजात दिलाने का जनता मन बना चुकी है। और यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने, आप देखिए सामने में सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है, जलती हुई गाड़ी को सिक्कड़ लगा करके उठा के ले जाने का प्रयास किया गया। देखिए सामने है आपके, गाड़ी को खींचा गया है पीछे। कौन सा ऐसा आफत था? न रोड जाम था, न रोड बंद था, रोड के इस तरफ गाड़ी को खड़ा करके भागा है बेचारा, वो आग लगा दिया है। और इस तरह से हत्या का प्रयास, इससे क्या साबित होता है बताइए आप? FIR में लिखाए गाड़ी को हटाने का प्रयास किया गया। एक तरफ आप जनता की हक की लड़ाई लड़ते हैं और दूसरी तरफ ये अपराध दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे गढ़वा जिला, पलामू जिला में सभी जगहों पर गुंडागर्दी, अपराधी प्रवृत्ति के लोग का मन बढ़ते जा रहा है, मनोबल बढ़ते जा रहा है। और जो दबे कुचले गरीब शोषित परिवार हैं, उनका हक अधिकार को मारा जा रहा है। उसी का लड़ाई को लेकर के हमने 3 वर्षों से पूरे झारखंड प्रदेश में लड़ाई का शुरुआत किया है। और कुछ लोग इसको ख़त्म करने का और इस लड़ाई को रोकने का, इस लड़ाई को शांत करने का, इस लड़ाई को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग जब तक हम जिंदा हैं, इस लड़ाई को शांत नहीं होने देंगे, रुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे और झुकने नहीं देंगे। प्रशासन के द्वारा जो कदम है उठाया गया, गाड़ी उठाकर ले जाने के प्रयास किया गया है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आप ही बताइए, आप ही हमारे जगह पर होकर के सोचिए कि इन लोगों ने इतना जल्दीबाजी क्या थी, वो सिक्कड़ लगा करके और JCB से टांग करके गाड़ी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी ऐसी जल्दीबाजी थी? कौन सी ऐसी परेशानी थी इनको? ये तो सीधा सीधा लगता है कि पुलिस प्रशासन फेल है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए या उनके साथ मिल करके इस तरह के काम किया है इन्होंने, और उसको छुपाने के लिए ये अपना सबूत मिटाने का काम कर रहे थे। 13 नवंबर को मतदान है, इस विषय में आप अपनी जनता को क्या सावधानी बरतने को कहेंगे? मैं पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को लोगों को आग्रह और अपील करता हूं और कर भी रहा हूं लगातार कि आपका हक अधिकार की लड़ाई को
दबाने के लिए हत्या का प्रयास आपकी आवाज़ के साथ किया गया। ब्रह्मदेव प्रसाद को जिस तरह से हत्या करके आपकी हक अधिकार की लड़ाई को दबाने का प्रयास किया गया, उसी तरह से उनके आशीर्वाद से जो हम बचे हैं दूसरा जीवन, उस जीवन को मैं इनके लिए समर्पित करता हूं। और उसी के वह उसमें जब सफल नहीं हो पाए तो लोगों ने हमारे वीर मेन कार्यकर्ताओं को टारगेट करके और इस तरह से घृणित कार्य किया जा रहा है। जैसे गाड़ी में आग लगा दिया गया, आपके सामने है, और उनके हत्या का भी प्रयास किया गया। उन्होंने दौड़ करके जान बचाया है। वो काफ़ी समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं कि इस तरह से उन्होंने इस घटना को अपने जान को बचाने का काम किया। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि अगर इस बार 24 वर्षों तक किसी ने आपके हक अधिकार की लड़ाई को नहीं उठाया, अगर इस बार यह लड़ाई चूक जाएगा, रुक जाएगा और झुक जाएगा, तो 50 वर्षों तक किसी ने इस अधिकार और हक की लड़ाई को उठाने का हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मैं यहाँ के तमाम विश्रामपुर विधानसभा के लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाला 13 नवंबर जो परसों है, उसमें आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई को, आने वाला पीढ़ी का लड़ाई को, अपने हक की लड़ाई को रुकने मत दीजिएगा, झुकने मत दीजिएगा और टूटने मत दीजिएगा। और आप विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से इन दबंगों को, इन गुंडों को, इन असामाजिक तत्वों को, इन नरसंहारियों को करारा जवाब देने का काम करिएगा। और आप सबों से निवेदन है कि अपने हक अधिकार की लड़ाई को विधानसभा में भेज करके अपनी आवाज़ को बुलंद रखने का काम करिएगा। मैं यही निवेदन करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ, यही अपील करता हूँ। आज की घटना के बाद आप कार्रवाई के विषय में क्या कहेंगे? कार्रवाई हम सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं कि आप 5 से 6 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़िए, उनकी गिरफ्तारी करिए, उनको आप गिरफ्तारी करके उनको सजा दीजिए। आप सबूत मिटाने के लिए परेशान हैं, ये परेशानी नहीं है आपको कि हम अपराधी को पकड़े तुरंत, और भी कहीं घटना कर सकता है। हमारी हत्या का प्रयास इस तरफ बिहार में किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर हत्या का प्रयास किया गया, गाड़ी जलाने का प्रयास किया गया। ये कैसी विडम्बना है, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? थैंक यू।